अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट अच्छा, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर का सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव्स, जो कि डेरिवेटिव्स के बारे में है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि हम डेरिवेटिव के डेफिनेशन को समझें कि बेसिकली डेरिवेटिव होता क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसके यूजेस हैं। उसके अलावा कुछ फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे इसमें और उसके कुछ एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे 2.3 इसलिए कि 2.3, 2.4, 2.5 करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे 2.1 पे। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा कि क्यों, बट 2.3 जो है वो इस तरह समझे कि बिल्कुल जो बेसिक डेरिवेटिव्स आपने पढ़ना है वो यही है। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव्स के बारे में जब मैं स्टूडेंट था और मैं स्कूल जाता था, कॉलेज, तो मैं जब पढ़ता था ना तो मुझे ना बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। इंटरेस्टिंग इसलिए लगते थे कि एक तो आसान थे कि अगर आपको समझ आ गए, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप सारे क्वेश्चन एक ही बार में सारे सॉल्व कर सकते हो अगर समझ आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपके कंसेप्ट हैं, कि अगर आपके कंसेप्ट ले रहे हैं तो आप इन सब को कर सकते हैं। जितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, जितना भी बड़ी इक्वेशन आपको गिवन हो, तो आप इजीली कर सकते हैं। आइए डेफिनेशन को जानते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, कि आप किसी भी फंक्शन में जो आप चेंज लेके आ रहे हो, जो चेंज आ रहा है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। और द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक स्लोप है, ठीक है, ये आपको स्लोप नज़र आ रहा है, तो इसका बिल्कुल जो ये पॉइंट है इस पर जो हॉरिजेंटल टेंजेंट है उसके बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे किसी एक पॉइंट पे, उसको कहेंगे डेरिवेटिव। अगर दूसरे अल्फाज में इसकी डेफिनेशन जाननी हो, पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, कि आप एक वेरिएबल की को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, अगर तीसरी डेफिनेशन करनी हो तो डेरिवेटिव टेल अस द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सर्टन वेरिएबल, कि किसी एक ख़ास वेरिएबल को जब उसके मदद से या उसकी हेल्प से हम दूसरे जितने भी हमारे पास वेरिएबल है उनको डिफरेंशिएट करें, उनके डेरिवेटिव्स लें, तो वो हमें डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सारा के। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव असल में एक टूल है, एक जैसे कि हम आम फार्मूलाज पढ़ते हैं या आम एक फंक्शन पढ़ते हैं जिससे हम मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये भी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम रेशो फाइंड करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, के मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी है, तो उसके लिए डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, सॉरी। अब डेरिवेटिव यूज कहाँ होता है? द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डेरिवेटिव इन मैथमेटिक्स इज टू स्टडी फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, कि आपके पास कोई वैल्यूज हैं, उसके जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम फंक्शंस हैं, ठीक है, उस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनके लिए डेरिवेटिव यूज होता है। उसके अलावा द मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यूज होता है, मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए भी, न्यूटन्स मेथड के लिए भी। इसके अलावा इसके यूजेस, डेरिवेटिव के यूजेस फिजिक्स में भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कि फ़िज़िक्स के आपके जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और ख़ास करके जो क्वांटम हम पढ़ते हैं, क्वांटम फिज़िक्स, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बायोलॉजी में भी यूज़ होते हैं। आपके जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपकी जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में यूज़ होता है, जियोलॉजी में, और बहुत सारे। इवन सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो स्पेस में होता है, कि स्पेस में आपने अगर स्पेस क्राफ्ट लेके जाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करके आप वो फंक्शन निकाल सकते हैं कि कैसे हम आगे पीछे जा सकते हैं। आज हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हम 2.3 का आगाज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला हमारा जो है कांस्टेंट रूल है। कांस्टेंट रूल क्या होता है? कांस्टेंट रूल बहुत आसान है, बहुत इजी है। कांस्टेंट रूल बेसिकली ये होता है कि आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो आपकी जो वो वैल्यू होगी, वो जो आपका एक कांस्टेंट है, उसका आंसर जब उसका डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि उस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² प्लस 5, तो इसको जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 4x² प्लस 5, तो ये हो जाएगा
डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 0, कि ये जो है इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जितने भी आपके पास इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट मौजूद हो, वो बेशक a हो, b हो, c हो, या आपके पास कोई नंबर हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, जब आप डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। दूसरा हमारे पास होता है पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें वेरिएबल्स पे पावर मौजूद हो, तो आपने क्या करना है कि पावर को आपने शुरू में ले आना है और पावर में से एक माइनस कर देना। जैसे कि मैंने ये किया, इसको दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल टू 4x² प्लस x, ठीक है, तो क्या करना है आपने, इधर भी आप चलो स्क्वायर डाल दो, तो dy आवर dx इज इक्वल टू d आवर dx 4x² प्लस d आवर dx और x²। तो क्या हो जाएगा, जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x, तो 2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस 2 शुरू में आ जाएगा पावर, और x 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2x, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पावर रूल। अगर ये आपको समझ आ जाते तो आपको 2.3 और 2.4 2.5 आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर रूल बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास वेरिएबल के ऊपर पावर है उसको आपने शुरू में ले आना है और पावर में से एक वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर रूल, ठीक है, आपके पास वो हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो वेरिएबल है, उनको आपने वो करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ हैं, तो पहले को एज इट इज़ लिखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लो, फिर दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखो और पहले वाले का डेरिवेटिव लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें गिवन है x की पावर 3 और x की पावर 2, फॉर एग्जांपल ये हमें गिवन है, ठीक है। तो dy और dx, तो ये हो जाएगा, पहला एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव। तो जब आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 2x प्लस, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, तो 3x की पावर 2 और x की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको कहते हैं पावर रूल, प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या, कि आपको दो वेरिएबल जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने दो वेरिएबल लेने हैं, पहले वाले को एज इट इज़ लिख देना है, दूसरे वाले का प्रोडक्ट ले लेना है, फिर दूसरे वाले को एज इट इज़ लिख देना है और पहले वाले का प्रोडक्ट ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरा हमारे पास है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब जो वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो डेरिवेटिव में गिवन हो, आगे हमको इसके सारे क्वेश्चन भी करेंगे, कि जो डिवाइड में हो, ठीक है, जो डिवाइड में हो, तो उसको हम इस फार्मूले से करेंगे। कैसे करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ हैं डी यू ओवर वी, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, दरमियान में माइनस डालना है, और नीचे वाले को एज इट इज़ लिखना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, और नीचे वाले का हमेशा स्क्वायर आएगा। हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे a प्लस एक्स आवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन रूल समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा dy आवर dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, मैंने कहा कि ऊपर वाला एज इट इज़, तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा d आवर dx इंटू a माइनस एक्स, फिर माइनस डालेंगे, फिर नीचे वाला एज इट इज़ a माइनस एक्स, ऊपर वाला d ओवर डी एक्स इंटू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको ज़रा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स। देखो अब a जो है ये इस पूरे में क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, और x की जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। x का डेरिवेटिव 1 के बराबर कैसे होता है कि जब हम d ओवर डी एक्स करते हैं, ठीक है, तो अब इसकी पावर कितनी है, 1, 1 शुरू में आ गया, तो x 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1, x की पावर 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है, 1, तो इधर आ जाएगा -1 माइनस इंटू a माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा
+1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये मेरे पास आ जाएगा, -2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूलाज थे, इन फार्मूलाज की मदद से हम 2.3 को करेंगे। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, अगर पावर हो, अगर प्रोडक्ट हो, अगर डिवीजन में हो, तो वो सारे कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम मुझे बताएं और नेक्स्ट वीडियो को लाजमी फॉलो करें। नेक्स्ट में हम मैथ सेकेंड ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।